अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी, वालेकुम सलाम सर, आ रही है आवाज। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। वालेकुम सर, आ रही है आवाज सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, जैसा मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि जो हमारा आज का सेशन है, ये क्यू-एन-ए सेशंस, एक तो उसका आखिरी सेशन भी है और क्यू-एन-ए सेशंस का, और दूसरा ये इस कोर्स का एज़ सच क्लासिकल अंदाज़ में पार्ट नहीं है। आप कहीं यानी जब भी कभी रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स पढ़ेंगे तो ये पार्ट आप नहीं पढ़ेंगे और वो भी नहीं पढ़ेंगे जो आज मैं नेक्स्ट आपको बताऊँगा। लेकिन चूँकि हम एक शुरू से एक स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं, एक हम प्रोसेस लेके चल रहे हैं कि रिसर्च कैसे होती है। तो उसके जो आखिरी 2 पार्ट्स हैं, डेटा से कंक्लूजन निकालना, डेटा को इंटरप्रेट एनालाइज़ करना, इस और फिर आखिर में पब्लिश करना। तो ये चूँकि इससे वो लूप कंप्लीट हो जाता है, इसलिए हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका कोई बहुत ज़्यादा हमारे फाइनल इम्तिहान पे भी असर नहीं होगा। और जो आपकी नेक्स्ट एक पैकेजिंग असाइनमेंट है आपकी, एक्चुअली वो इट्स नॉट नथिंग न्यू। बेसिकली आपने जो पहली 3 असाइनमेंट्स मुझे सबमिट कराई हैं, उनको पैकेज करना है एक पेपर की शक्ल में। वो आपकी असाइनमेंट है, तो उसपे भी इसका असर नहीं होगा। तो इट इज़ मोर ऑफ एन इन्फॉर्मेटरी टॉपिक, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है पूरी रिसर्च मेथोडोलॉजी को समझने के लिए। ये वाला पार्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का क्लासिकली पार्ट नहीं होता है। रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है वो जो प्लान फॉर सैम्पलिंग एंड डेटा कलेक्शन तकरीबन यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। हमने उसके बाद की जो चीज़ें पढ़ी हैं क्लासिकल कोर्सेज़ में, आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन चूँकि हम आपने एमएस थीसिस करनी है, हमारे कोर्स का एक मकसद ये भी है कि आपको उसके लिए रेडी किया जाए, तो ये सब चीज़ें हम इसलिए देख रहे हैं। अच्छा जी, डेटा कलेक्शन का आइडिया ये है कि आपने क्वेश्चनर बना लिया, तो अब क्वालिटी एविडेंस आपने उस क्वेश्चनर के थ्रू कलेक्ट करना है, ताकि फिर आप उसको एनालाइज करके कोई जो आपने शुरू में सवाल या हाइपोथेसिस रखे थे, उसका कोई जवाब निकालें, और जो रिसर्च कम्युनिटी है उसको उस जवाब का कोई फ़ायदा हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में एनालिसिस करते हैं और आप जवाब निकालते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पे के इस फलाने स्केल से सेटिस्फाइड नहीं होते और उनको इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं और दे कीप लुकिंग फॉर जॉब्स। तो मे बी जो कंपनी जो है वो थोड़ा अफोर्ड कर सकती है और वो चाहती है कि लोग उसके लॉन्ग टर्म रहें, तो वो पेज इंक्रीज कर सकती है। इसी तरह आप कोई किसी इंडस्ट्री के बारे में कोई कंक्लूजन निकाल के गवर्नमेंट को दे सकते हैं रिकमेंडेशन, तो और उसमें आप उस किसी फंडामेंटल इशू जिसको आपने रिसर्च क्वेश्चन बनाया था उसको एड्रेस कर रहे हैं, तो मे बी गवर्नमेंट उस पर कोई एक्शन ले ले। हमारे पास डेटा कलेक्शन के 2 तरीके होते हैं। एक को कहते हैं प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब है खुद डेटा कलेक्ट करना, और एक को कहते हैं सेकेंडरी। इसका मतलब होता है किसी और चीज़ को पढ़ के उसमें से डेटा निकालना, किसी और पेपर को, किसी अखबार को, किसी पीएचडी थीसिस को, वगैरह वगैरह। प्राइमरी 3 किस्म के होते हैं: क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स्ड मेथड्स। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव के बारे में हमने पहले भी काफ़ी बात की है, मिक्स्ड मेथड्स को भी अभी देख लेते हैं। जो क्वालिटेटिव डेटा होता है, क्वालिटेटिव डेटा का मतलब होता है वो डेटा जिसमें आपको जवाब नंबर्स की शक्ल में नहीं मिलते और आप उनको फिर नंबर्स की शक्ल में एनालाइज नहीं कर सकते, यानी उन पे स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स नहीं कर सकते, बल्कि उनसे किसी और तरह का फिर आपको रिजल्ट निकालना होता है। तो उसके टूल्स कुछ इस तरह के होते हैं, जैसे ऑनलाइन फोरम्स। आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई सवाल पूछें और लोगों की बात समझने की कोशिश करें कि वो क्या कहना चाहते हैं, या किसी और फोरम पे और भी बहुत सारे व्हाट्सएप तो ज़ाहिर है कुछ दोस्तों के दरमियान होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फोरम्स हैं जो ओपन होते हैं, जो कि जिसमें दुनिया में कोई भी ज्वाइन कर सकता है। जैसे मुझे नाम भूल रहा है, लेकिन 2-3 बड़े-बड़े फ़ोरम्स हैं जो आप सर्च करते हैं, सबसे पहले उन्हीं का रिज़ल्ट निकल आता है उस फ़ोरम का ही, किसी भी चीज़ को। अब फिर उसके बाद है ग्रुप्स। ग्रुप्स अब किसी भी तरह के ग्रुप्स हो सकते हैं, इसमें फ़ोकस ग्रुप्स भी होते हैं। आप जो रेलेवेंट लोग होते हैं, फॉर फॉर एग्ज़ाम्पल आप सिर्फ कराची के फैमिली बिज़नेसेस, फैमिली बिज़नेस ओनर्स के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पार्ट है कराची के फैमिली बिजनेसेस, या मे बी हाफ ऑफ इट। तो उनके आप एक ग्रुप बना लें, जैसे फॉर एग्जांपल मेमन सोसाइटी है। अब मेमन सोसाइटी जो है वो पाकिस्तान के 80% बिजनेसेस को ओन करती है। तो उनके किसी ग्रुप में आप कोई रिसर्च करना चाहें तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है उसका। इसी तरह और भी बहुत सारे कराची के फैमिली ओन्ड बिजनेसेस के ग्रुप्स हैं। इस तरह फिर और भी ग्रुप्स आप सोच सकते हैं। फिर वेब सर्वेज, चैट्स, ये थोड़ी सी
कह लें कि चैट्स वाला पार्ट काफ़ी पुराना हो गया, लेकिन उसके और बहुत सारे टूल्स निकल आए हैं, जैसे मैंने कहा व्हाट्सएप। फिर ऑनलाइन कम्युनिटीज़ होती हैं बहुत सारी, जिन्होंने अपने अपने ग्रुप्स बनाए होते हैं। फिर इसी तरह इन डेप्थ इंटरव्यूज़ आप कर सकते हैं किसी के पास जाके, उनको बुला के। फिर इसी तरह आप किसी इंडस्ट्री में खुद जाके यू कैन बिकम पार्ट ऑफ देयर टीम, और यानी नॉट नॉट एग्जैक्टली पार्ट ऑफ देयर टीम, यानी वहाँ पे कुछ अरसा रह सकते हैं आप और डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। इसी तरह फर्ज करें कोई मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, कच्चे कच्ची आबादी है, तो वहाँ पे आप कई कई दिन गुजार के उनके बारे में जान सकते हैं। जो इसके टूल्स हैं मुख्तलिफ, पहले हमने क्वालिटेटिव के देखे, अभी क्वांटिटेटिव के हैं। अ, इसमें आप ऑनलाइन भी लोगों से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, आप फेस टू फेस भी कर सकते हैं, खुद जाके उनसे पूछ के, मेल के थ्रू भी कर सकते हैं और फ़ोन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यू कैन इमेजिन कि इन चारों की अपनी अपनी एक लिमिटेशन होगी, अपनी अपनी एक स्ट्रेंथ होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ऑनलाइन में आप और मेल में आप एक बड़े नंबर को आसानी से टैप कर सकते हैं, लेकिन बहुत डिटेल में ना आप सवाल पूछ सकते हैं, ना सवाल जवाब देने वाला जवाब देगा। फेस टू फेस इसका ऑपोजिट है, कम लोगों को आप कवर कर पाएंगे लेकिन बहुत डिटेल में बात कर पाएंगे। और फ़ोन कहीं बीच में आता है। अ, ये जो डेटा कलेक्शन का प्रोसेस है सेकेंडरी, मैंने आपको बताया था कि आप कहीं से पढ़ के करते हैं, वो आप वो आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है जी? जस्ट सॉरी, मेरा माइक्रोफोन शायद डिस्कनेक्ट हुआ था, जस्ट कंफर्मिंग। जी सर, जी आवाज सर, आ आ जी रही रही है। सर, आ रही है आवाज, वेरी अच्छा, क्लियर थैंक सर। यू, शुक्रिया, थैंक यू जी। तो आप किताबें पढ़ सकते हैं। आई एम सॉरी, अच्छा जी, ये माइक्रोफोन डिस्कनेक्ट होता है तो वो आईट्यून्स खुद ही ऑन हो जाता है। अच्छा जी, तो आप जो इस सेकेंडरी डेटा कलेक्शन है, इसका मतलब होता है किताबें पढ़ें, जर्नल्स पढ़ें, रिकॉर्ड्स देखें, किसी आप आपसे रिलेटेड, किसी रिसर्च से रिलेटेड किसी भी चीज़ की, लोगों के बायोस पढ़ें, मुख्तलिफ पीरियडिकल्स पढ़ें, डेटा आर्काइव्स लाइब्रेरीज भी होते हैं। इसी तरह पब्लिक रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे गेजेटियर्स होते हैं, फैमिलीज के रिकॉर्ड्स होते हैं, तो वो पढ़ के आप सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। यानी सेकेंडरी डेटा बेसिकली लाइब्रेरीज में आपके अपने डेस्कटॉप पे, आपके अपने घर में बैठ के सारा काम होता है, जबकि प्राइमरी डेटा जो है वो फील्ड से, आजकल चूंकि ऑनलाइन है तो वो भी घर पे बैठ के हो सकता है, लेकिन एक्चुअली डेटा फील्ड से आ रहा होता है। डेटा कलेक्शन टूल के बारे में हमने काफ़ी पढ़ लिया, क्वेश्चनियर्स के बारे में काफ़ी पिछले क्लास में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस की थी, लेकिन जो क्वालिटेटिव हैं उसमें केस स्टडीज़ होती हैं, उसमें इंटरव्यूज़ होते हैं, उसमें ऑब्जर्वेशंस होती हैं, तो वो उनकी नेचर थोड़ी सी डिफरेंट होती है। उनमें जो आप सवाल पूछते हैं वो पॉइंटेड और ऑर्डिनल स्केल्स पे सवाल नहीं होते कि बताओ ए या बी, या 1 to 5 आंसर दो, या वेरी सेटिस्फाइड से वेरी डिससेटिस्फाइड आंसर दो, ऐसा नहीं होता। आप खाली एक ओपन सा क्वेश्चन उनके सामने रख देते हैं, एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। और यानी फॉर एग्जांपल आपने 1 मिनट में सवाल पूछा, तो फिर यू एक्सपेक्ट कि वो 5-10 मिनट में आपको डिटेल में जवाब देंगे, और फिर उसमें आप उनका जवाब ऑडियो भी रिकॉर्ड करते हैं कि पॉइंट्स भी लेते रहते हैं, और फिर उनके अंदर से की कॉन्सेप्ट्स कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। और वो फिर कॉन्सेप्ट्स जितने रिपीट होते हैं तो उतना वो आपके रिजल्ट्स को रिच करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि रिपीट ना हो तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होता, वो एक और रिजल्ट होता है, वो फिर डाइवर्सिटी बताता है। It is important to decide the tools for data collection. Every tool has different capabilities. Research is carried out in different ways for different purpose. अब चूंकि एक तरफ हमने कहा कि आप फोन पे किसी से पूछ लें या ऑनलाइन बात कर लें, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि उसके पास बैठ जाएं और उसको बोलने दें, तो ये बिल्कुल डिफरेंट किस्म के टूल्स हैं ना। तो ये रियली डिपेंड्स कि आपकी रिसर्च किस नेचर की है, तो आपने फिर उस हिसाब से फैसला करना है। लेकिन आजकल जिस तरह का रिसर्च का डेटा इकट्ठा हो रहा है, ये ऑनलाइन वाला, इट इज़, मैंने पिछली क्लास में आपसे कहा था, इट इज़ वेरी पेरिलस। ये बहुत खतरा होता है कि ये रिसर्च बिल्कुल मजाक बन जाएगी और आपको जवाब नहीं मिलेगा, अनलेस कि आप चाह ही बहुत ऑर्डिनरी से जवाब रहे हैं, जैसे मेरे स्वेटर खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे, मेरी आइसक्रीम खाओगे कि नहीं खाओगे, इस तरह का कोई सवाल है वो तो जवाब आ जाएगा। लेकिन थोड़ी सी भी सीरियस बात आएगी लोगों के बिहेवियर्स की तरफ, कोई आपका सवाल होगा, यानी जो ह्यूमन नेचर होती है उसकी तरफ कोई आपका सवाल होगा, कोई लोगों के आप समझना चाहेंगे कि फाइनेंशियल हालात कैसे हैं, लोग का बिजनेस कैसा चल रहा है, तो प्रॉब्ली इस तरह से आपको जवाब नहीं मिल सकेगा जिस तरह आजकल रिसर्च होती है। अच्छा जी, इसके इनके बारे में हमने बात कर ली कि इंटरव्यूज कैसे करते हैं। ये एक टर्म यूज होती है स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड।
स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है कि एग्जैक्टली सवाल आपने लिख लिया और उस सवाल का आपने जवाब लेना है। वो हो सकता है बिल्कुल ओपन हो, लेकिन सवाल आपने लिख लिया है। दूसरा सेमी स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है कि आप बल्कि पहले अनस्ट्रक्चर्ड को देख रहे हैं। अनस्ट्रक्चर्ड ये होता है कि आप टोटली ओपन एंडेड बात कर लेते हैं और रिस्पोंडेंट का आप नहीं चाहते कि वो किसी भी तरह से कंट्रोल हो। तो ये 2 एक्सट्रीम्स हैं और इसके बीच में जो चीज़ होती है उसको हम सेमी स्ट्रक्चर्ड कहते हैं कि किसी हद तक आप पॉइंट्स लेके चले जाते हैं या क्वेश्चंस के बारे में हिंट्स लेके चले जाते हैं और कुछ खुद भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि रिस्पोंडेंट जो है वो इतना सेंसिटाइज नहीं होता उस इशू के लिए, हालांकि उसका अपना इशू होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी कच्ची आबादी की फाइनेंशियल हालत के बारे में बात करना चाहते हैं तो वो प्रॉब्ली उसको रेडिली आपकी बात समझ ही नहीं होगी। वो कहेगा पता नहीं कहाँ से उठ के आ गया, ये मैंने नौकरी पे भी जाना है। तो वहाँ पे उनको सेंसिटाइज करना भी आपका काम होता है। तो वहाँ सेमी स्ट्रक्चर्ड ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं क्वेश्चनर्स। और जैसा मैंने कहा कि आप इनको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन में जैसे मैंने आपको कहा कि आप या बिल्कुल ही दूर बैठ के ऑब्जर्व कर सकते हैं, कभी आप खुद पार्टिसिपेंट भी बन सकते हैं। और इसमें इसमें मेन प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप खुद पार्टिसिपेंट